रुको, रुको, रुको। अगर तुमने अभी 12th पास किया है साइंस से और तुम्हारे मन में ये सवाल चल रहा है कि एमबीबीएस तो मुश्किल है, इंजीनियरिंग नहीं लेना, तो क्या करूं? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए बना है। आज मैं आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कोर्स 2026 के बारे में। एकदम पूरा, एकदम सीधा, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। कौन सा कोर्स है? एलिजिबिलिटी क्या है? फ़ीस कितनी लगेगी? गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं? सैलरी कितनी होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, पैरामेडिकल कोर्स में आप लोगों का एडमिशन जो है कैसे होगा 2026 में। ये सब कुछ आप सभी को जो है एक ही वीडियोस में जानने को मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ एक काम करो, अभी वीडियोस को लाइक कर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये जानकारी आपके किसी दोस्त के भी काम आ सकती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पैरामेडिकल कोर्स कि पैरामेडिकल आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स होता क्या है इसके बारे में। जब भी तुम हॉस्पिटल जाते हो तो सिर्फ डॉक्टर ही सब कुछ नहीं करता। सोच के देखिए, ब्लड टेस्ट कौन करता है, एक्सरे कौन लेता है, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की हेल्प कौन करता है, पेशेंट को फिजियोथेरेपी कौन देता है, एम्बुलेंस में इमरजेंसी केयर कौन देता है। ये सब काम करते हैं पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स। डॉक्टर एक आदमी है, लेकिन उसके पीछे पूरी एक टीम होती है और वो टीम होती है पैरामेडिकल स्टाफ। तो सिंपल भाषा में समझिए, डॉक्टर कैप्टन ऑफ द टीम, पैरामेडिकल स्टाफ द रियल टीम। बिना इस टीम के हॉस्पिटल एक भी दिन नहीं चल सकता। आप सोचो, इंडिया में और ख़ासकर छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल्स की डिमांड कितनी बढ़ रही है। हमारे स्टेट में जैसे कि रायपुर हो गए, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, हर जगह नई हॉस्पिटल्स खुल रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आयुष्मान भारत के सेंटर्स, सब जगह ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ से शुरू होती है तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ पैरामेडिकल्स के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, पैरामेडिकल कोर्स जिसे जैसे कि एमबीबीएस 5.5 साल का जो है कोर्स नहीं होता। आपका पैरामेडिकल कोर्स, इसमें सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से शुरू होता है। डिप्लोमा कोर्सेज जो है 1 से 2 साल के होते हैं और डिग्री कोर्सेज जो है 3 से 4 साल के होते हैं। मतलब जल्दी कोर्स ख़त्म, जल्दी जॉब, जल्दी पैसा। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया में और अब्रॉड में भी, जैसे कि दुबई हो गए, कनाडा हो गए, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर जो है पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुमने सोचा था कि ये एक टाइम पास कोर्स है, तो ये सोचो, ये सोच जो है अभी बदलो, ये एक कैरियर डिफाइनिंग चॉइस है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन से जो है पैरामेडिकल कोर्स अवेलेबल हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है कौन से कोर्सेस हैं, तो ये वो सेक्शंस हैं दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि
भाई इतने सारे कोर्स हैं, कौन सा लूँ? कौन सा कोर्स करूँ? तो मैं तुम्हें क्लियरली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके जो है समझाऊँगा। 3 कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड करके जो है बताने वाला हूँ, ताकि आपको ईज़ी वे में जो है समझ में आ सके। कैटेगरी 1 जो है आपके सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़। सर्टिफ़िकेट कोर्स का पैरामेडिकल जो कोर्स का ड्यूरेशंस होते हैं 6 मंथ टू 1 ईयर, यानी कि 6 महीने से लेकर के 1 साल तक। और ये कोर्स आप कर सकते हैं 10वीं और 12वीं के बाद। ये एंट्री लेवल कोर्स है। अगर कोई जल्दी जॉब चाहता है तो ये ऑप्शंस है। कोर्स नेम, ड्यूरेशंस जिसमें CMLT सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 1 ईयर्स, सर्टिफिकेट इन OT टेक्नीशियंस आप बन सकते हैं। 6 मंथ का कोर्स होता है डायलिसिस टेक्नीशियन। 6 मंथ का कोर्स होता है सर्टिफिकेट इन एक्स-रे टेक्नीशियंस। 1 ईयर्स का होता है कोर्स सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट। 1 ईयर्स का कोर्स होता है सर्टिफिकेट इन ECG टेक्नीशियंस। और 6 मंथ का कोर्स होता है। ये कोर्स ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ़र करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में इनकी स्कोप कम होती है। कैटेगरी 2 में आते हैं आपके डिप्लोमा कोर्सेज़। कोर्स का ड्यूरेशंस होता है 1 साल से 2 साल 12th के बाद। ये मिड लेवल कोर्सेज़ हैं, अच्छी जॉब मिलती है, सैलरी भी ठीक-ठाक होती है। कोर्स नेम, ड्यूरेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। DMLT जिसे बोलते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये कोर्स 2 ईयर्स का होता है। फिर है डिप्लोमा इन एक्स-रे जो इसमें रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स का। फिर होता है DOTT डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियंस 2 ईयर्स का कोर्सेज़। फिर है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी 2 ईयर्स का कोर्सेज़। डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स का कोर्सेज़। फिर है डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिज़्म 2 ईयर्स का कोर्सेज़। फिर है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स का कोर्सेज़। डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स का कोर्सेज़। डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये कोर्स भी आपके 2 साल के होते हैं। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे ज़्यादा डिप्लोमा कोर्सेस ही रन होते हैं और इनकी जो है CGDME के थ्रू एडमिशन्स होते हैं। तो आप लोगों को भी अगर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप भी CGDME में आवेदन आप लोगों को करना है। CGDME वेबसाइट में आपको जो है फॉर्म है जो फिल करना है। उसी में जो है आप लोगों का सिलेक्शंस है जो आपको देखने को मिलेंगे। फिर कैटेगरी 3 में आते हैं आपके डिग्री कोर्सेज़ जो BSc लेवल के होते हैं। ड्यूरेशन 3 टू 4 ईयर 12th के बाद। ये हाईएस्ट लेवल के पैरामेडिकल UG कोर्सेज़ हैं। अगर तुम करियर में ऊँचाई चाहते हो, गवर्नमेंट ऑफ़िसर लेवल तक पहुँचना चाहते हो, तो ये भर्ती और ये कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ देने वाले हैं आपको। कोर्स का नेम, ड्यूरेशंस तो जिसमें BSc MLT जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 3 इयर्स का होता है। फिर है BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 3 इयर्स का। फिर है BSc OT टेक्नीशियंस, ये कोर्स होते हैं 3 इयर्स का। फिर है BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स होता है। फिर है BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी 3 इयर्स का। फिर है BSc कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी 3 इयर्स। फिर है BSc रेस्पिरेटरी थेरेपी, ये भी कोर्स आपके होते हैं 3 इयर्स का। फिर है BSc ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी 3 इयर्स। BSc एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी 3 इयर्स। BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 3 इयर्स। BSc रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी 3 इयर्स। अब तुम्हें टॉप 4 मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में बताता हूँ, जिसमें कोर्स 1 है DMLT, BSc MLT है। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिख दिए, ये कौन करता है? तुम ही करते हो अगर ये कोर्स करो तो। क्या काम करता है MLT प्रोफेशनल? तो MLT जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जो है ब्लड, यूरिन, स्टूल टेस्ट करना उनका काम होता है।
कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट, पैथोलॉजी रिपोर्ट बनाना, माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करना। डिमांड की अगर हम बात करें तो हर एक हॉस्पिटल्स में हर एक डायग्नोस्टिक सेंटर है। सैलरी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आपको 25,000 रुपये से लेकर के 45,000 रुपये पर मंथ, प्राइवेट में जो है 15,000 रुपये से लेकर के जो है 30,000 रुपये मंथ। फिर कोर्स 2 में रेडियोलॉजी एक्सरे टेक्नोलॉजी में जो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरे हैं, ये मशीन कौन चलाता है? ये वही प्रोफेशनल्स। काम क्या करता है? एक्सरे, सीटी स्कैन लेना, अल्ट्रासाउंड असिस्ट करना, एमआरआई मशीन ऑपरेट करना, रिपोर्ट्स के लिए इमेज प्रिपेयर करना। डिमांड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये डिपेंडिंग ऑन स्पेशलाइजेशंस। जितना ज़्यादा आपके पास होगा उतनी ज़्यादा आपको सैलरी। फिर है कोर्स 3 बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये जो है 4.5 साल का कोर्स है और इसका फ्यूचर जो है छत्तीसगढ़ में खास ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो क्या काम करता है? एक्सीडेंट पेशेंट की रिकवरी, स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट, स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन, स्पाइन एंड जॉइंट प्रॉब्लम ट्रीट करना। सबसे बड़ी बात, बीपीटी के बाद अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सरकारी नौकरी में 30,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये, खुद का क्लिनिक तो अनलिमिटेड इनकम। कोर्स 4 जिसमें ओटी टेक्नीशियंस, ऑपरेशन सेटर्स, तो ये सभी हैं। और आगे के वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी जानकारी पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड बताऊंगा। सो इतना जानकारी आपके लिए अच्छा हो, सो कमेंट ज़रूर करना ताकि और भी जानकारी मैं आपको बता सकूं और भी कॉलेजेस के बारे में पूरी नॉलेज। सो प्लीज़ वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट